कहते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। क्या होता है मेरे भाई? तो आप जानते हैं, देखिए आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से ये क्या है, ये एक सर्कल है, सर्कल। आप ये समझिए पूरा पिज्जा है, तो अगर मैं सर्कल की एक स्लाइस ले लूं, इस पिज्जा की ये एक स्लाइस ले लूं यहां पे, तो ये जो है मेरे भाई ये कहलाता है सेक्टर। यानी कि सेक्टर दो रेडियस और सर्कल का ये हो गया आर्क। एबी को हम क्या बोलते हैं? आर्क, चाप, चाप। इससे क्लोज होता है मेरे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है पिज्जा की, ये एक स्लाइस, इसे ही हम सेक्टर ऑफ सर्कल या फिर वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है ना? अब जब हम सेक्टर बनाते हैं तो ये हो गया सर्कल का सेंटर। ये सेक्टर सर्कल के सेंटर पे ये जो कोण बनाता है थीटा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल या हिंदी में केंद्रीय कोण। तो यहां पे इस सेक्टर ने सेंटर पे थीटा कोण बनाया मेरे प्यारे भाई, इसे हम थीटा डिग्री कोण बनाए, सेंट्रल एंगल कहेंगे। अच्छा, अब हम सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं ये बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है, आर, तो मेरे भाई उसका हमने एक सेक्टर काट लिया जिसका जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब आप कहोगे सर ये थीटा बटे 360 कहां से आया, क्या चक्कर है सर ये? देखो भाई, पूरे सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस जो परिधि होती है, सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाते हैं? एक जो राउंड में कोण बनता है कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। कंप्लीट एक राउंड जो है, यानी कि सर्कल की कंप्लीट सरकमफ्रेंस से एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो थीटा बटे 360 डिग्री ये जो है, ये हमें ये बताता है थीटा बटे 360 डिग्री की जो हमने सेक्टर काटा है वो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, सपोज मैंने एक सेक्टर काट लिया, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो यहां पे 60 डिग्री जो है वो 360 का कितना है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर 1/6, 1/6। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमने सेक्टर काटा है, इसका ये जो एरिया है, जो सेक्टर है, ये पूरे सर्कल का 1/6 हिस्सा है। सर्कल का 1/6 यानी कि 16.66% है, मैं ये कह सकता हूं। तो थीटा बटे 360 का मतलब केवल इतना है कि जो हमारा सेक्टर काटा गया वो सर्कल का कितना हिस्सा है, आधा है, 1/3 है, 1/6 है, इस तरीके से। क्लियर है? इसलिए हम थीटा बटे 360 से गुणा करते हैं। आगे चलेंगे मेरे भाई, ये होता है सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस। अगर रेडियस आर है तो सर्कल की पूरी परिधि होती है 2πr। जब हम सेक्टर खींचते हैं तो ये होता है मेरे दोस्तों सेक्टर का आर्क ए बी, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। सेक्टर का चाप है ए बी, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो आर्क की जो लंबाई होती है, या हिंदी में चाप की जो लंबाई होती है मेरे भाई, पूरे सर्कल की परिधि का फॉर्मूला 2πr। गुणा किससे करेंगे कि आपको पूरा नहीं लेना, आपको पूरा 360 डिग्री नहीं लेना, आपको थीटा लेना है। तो 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए निकालूंगा। हमें पता है सेक्टर का एरिया है πr स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे सर क्या करा आपने? देखो ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब आर की 2 बार गुणा। तो देखिए मैंने आर की 2 बार गुणा कर ली, आर गुणा आर मैंने अलग अलग लिख लिया। क्या कोई दिक्कत है इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर को आपने पाई आर गुणा आर लिख लिया, ये थीटा बटे 360 डिग्री है ही। अब मैं यहां 2 से गुणा, मैं यहां ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से भाग कर देता हूं। क्या मैंने कोई गलती की? नहीं। आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों मैं आपसे पूछूं ये क्या बन गया? 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। बताओ बच्चों ये क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये सेक्टर का जो ये आर्क है ना, ये जो चाप है, इसकी लंबाई बन गई एल। 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री क्या हो गया? एल हो गया। यानी कि सेक्टर के एरिया का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 एल गुणा आर, 1/2 एल गुणा आर। यानी कि अगर आपको सेंट्रल एंगल नहीं भी पता है, केंद्रीय कोण नहीं भी पता है, अगर आपको इस चाप की लंबाई पता है एल, आपको इस सेक्टर की या सर्कल की रेडियस पता है आर, तो सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट 1/2 एल गुणा आर, 1/2 एल गुणा आर। समझ में आया?
आप बोलोगे सर मजा आया, वेरी गुड सर, ऑस्कर गोज टू यू। नाउ सेक्टर का पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर का मतलब ही होता है परिमाप, चारों ओर की माप। जब मैं कहता हूं सेक्टर का पेरीमीटर तो चारों ओर की लेंथ को ऐड करना है। ये हमारा सेक्टर है, यहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई। तो आप पहले सेक्टर की ये रेडियस देखो, फिर एल आर्क देखो, फिर ये रेडियस देखो, सबको जोड़ो तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा और ये आर्क की लंबाई एल है। तो सेक्टर का पेरीमीटर एल प्लस 2r होता है, एल प्लस 2r, आर प्लस आर 2r और ये प्लस एल, एल प्लस 2r। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। आप बोलोगे सर बहुत 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 आनंद आया समझ के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और समझते हैं मेरे भाई, रेडियन डिग्री, देखो हम एंगल को डिग्री में नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, डिग्री में कहेंगे तो 180 डिग्री। पाई ये रेडियन है बेटा, ये 22/7 वाला पाई नहीं है केवल, ये है पाई का मतलब 22/7। ऊपर ये जो साइन लगा है इसे रेडियन का साइन कहते हैं। 22/7 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। अगर आप यहां से एक रेडियन की वैल्यू निकालोगे ना डिग्री में तो लगभग लगभग 57 डिग्री के आसपास आएगा, लगभग 57 डिग्री के आसपास लगभग। समझ में आए प्यारे बच्चों? ओके, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर मैं एक डिग्री की वैल्यू निकालता हूं, एक डिग्री, तो 180 इधर चला जाएगा, 180 बटे में चला जाएगा, तो पाई बटे 180 रेडियन। तो यानी कि एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो बच्चों अगर हमें किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप आसानी से बदल सकते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कर दो। जैसे मैं आपसे पूछूं 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी रेडियन में, तो 60 डिग्री बराबर है 60 गुणा पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो एक पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, 60 से 180 3 बार कट जाएगा, तो 60 डिग्री का मतलब पाई बटे 3 रेडियन। ऐसे ही हम आपसे कहें 75 डिग्री की क्या होगी रेडियन में वैल्यू, तो 75 को पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, 75 गुणा पाई बटे 180, 15 से जाएगा, 15 पंजे 75 और ये 12 बार, तो 5 पाई बटे 12 रेडियन आ गया 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आप कहोगे सर इसका क्या फायदा। देखो भाई हमने आपको यह बताया है कि अगर किसी सेक्टर की रेडियस आर है और उसका केंद्रीय कोण थीटा है तो जो चाप की लंबाई होगी वो होगी 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। अब आप गौर से देखो यहां थीटा किस में बेटा, डिग्री में लिखा जा रहा है, थीटा डिग्रीज में है। आप देखो 2 से 360 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 180 बार। तो बच्चों ये क्या आ गया, तो एल बराबर आ गया आर, पाई को मैं यहां लिख लेता हूं थीटा के साथ, एल बराबर आ गया पाई आर गुणा थीटा बटे 180 डिग्री आ गया। पाई को मैंने थीटा के साथ लिख लिया, तो एल बराबर आ गया आर गुणा पाई थीटा बटे 180 डिग्री, पाई थीटा बटे 180 डिग्री। क्लियर? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यह बात बताओ मेरे प्यारे भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है बच्चों ये। तो आप कहोगे सर क्या ये थीटा, अगर थीटा डिग्री में है और मुझे रेडियन में बदलना है तो मैं रेडियन में बदलने के लिए क्या करूंगा, पाई बटे 180 से गुणा करूंगा, यानी कि ये थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन में। तो ये पाई थीटा बटे 180 डिग्री ये थीटा की रेडियन में वैल्यू है, रेडियन में। तो भैया कॉन्सेप्ट बन गया एल बराबर आर इंटू थीटा। ठीक है भाई, एल बराबर आर इंटू थीटा, यानी कि ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि सेक्टर का जो आर्क होता है ना मेरे प्यारे भी, जो चाप की लंबाई होती है वो होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या गुणा एंगल गुणा सेंट्रल एंगल, गुणा सेंट्रल एंगल मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहां बच्चे ये ध्यान रखना कि जो एंगल है वो रेडियन में लिखा जाएगा, एंगल जो है वो रेडियन में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, अगर मुझे एंगल निकालना है तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो एल बटे आर आ जाएगी डायरेक्ट, थीटा की वैल्यू रेडियन में एल बटे आर। समझ में आया? आप बोलो कि जी सर समझ में आया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी, ओके। तो अब इस पे सवाल शुरू कर, आ जाइए। सवाल हो गया अभी?
पहला क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, कोई भी नया सवाल नहीं है। इफ द सेक्टोरियल एंगल, सेक्टोरियल मतलब सेंटर एंगल, विद रेडियस 9.6 यूनिट इज 75 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। बेटा कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक सेक्टर की रेडियस दी है और सेंट्रल एंगल दिया है, तो आपसे पूछा चाप की लंबाई और आंसर पाई की टर्म में। क्या दिक्कत है, 2 पाई आर, आर मतलब 9.6 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा मतलब 75 बटे 360 डिग्री। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो ये जाएगा भाई 15 से, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और ये 15 चौका 60। क्लियर है, 24 से चला जाएगा 0.4, 24 चौका 96, तो 5 की 0.4 में गुणा होगी 2, 2 दूनी 4 पाई, 4 पाई। तो आर्क की जो लंबाई है, चाप की जो लंबाई है वो बी ऑप्शन आ जाएगा 4 पाई। कितना टाइम लगेगा करने में, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लेटेस्ट सीजल के पेपर में सवाल आया था, तो इसके सवाल ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, लॉजिक तो आपको थोड़ा ही लगाना है। सवाल में ये देखिए बच्चों, एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री का है, थीटा 80 डिग्री है। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 80 डिग्री, हुज लेंथ, यानी कि ये चाप की लंबाई दी है आपको 96 पाई, आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस, तो उल्टा सवाल हो गया। यहां आपको आर्क की लंबाई दी है 96 पाई। एल बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, यहां पे 80 दे रखा है, 80 बटे 360। क्या पाई नहीं, पाई से पाई नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। सॉल्व करना है मेरे भाई, तो 0 से 0 कट गया, फिर मेरे दोस्तों 4 से, 4 दूनी 8 और ये 4 नाम 36। क्लियर, देखो 2 दूनी 4, 4 से आपका 96 चला जाएगा 24 बार, 24 चौका 96, 24 की 9 में गुणा करेंगे, 24 निम्मा 216, तो 216 मेरे दोस्तों यहां पे रेडियस आ गई, ये रहा डी ऑप्शन 216 यूनिट। बताओ यार कितने हल्के हल्के सवाल आ रहे हैं। नहीं अभी रुकना, ऐसा नहीं कि आप इन हल्के सवालों को देख के चले जाओ, अभी आप देखना बहुत तगड़े तगड़े सवाल आएंगे, इसमें लेवल बढ़ेगा अभी बच्चे। ठीक है, सीजल प्री का, एक सर्कल में एक आर्क सेंटर पर 84 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई 22 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। चाप की लंबाई 22 है, देखो भाई सेम ही क्वेश्चन है, आर्क की लंबाई यहां पे 22 दी है, तो आपको पाई की वैल्यू रख लेनी चाहिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, पाई का मतलब 22 बटे 7 आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा यहां पर 84 है बच्चों, 84 बटे 360 डिग्री, 22 से 22 खटा कट गया, 7 से 84 आपका 12 बार कट गया बेटा, और 12 दूनी 24 से मेरे दोस्तों 15 बार कट जाएगा, तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी 15, 15, और 15 इस सवाल का आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। वैसे भी 19, 17, 13 तीनों सड़े हुए प्राइम नंबर हैं, और इस कैलकुलेशन में 19, 17, 13 का कोई जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन तो देखते ही हट जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 4, प्री के पेपर का सवाल है, यदि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सेक्टर के आर्क की लंबाई 77 है, तो सेंटर एंगल क्या है। देखिए इस बार आपसे केंद्रीय कोण पूछा है, आपको यहां पे आर्क की लंबाई दी हुई है 77, तो वैल्यू रखो मेरे दोस्तों। आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 77 आपको दी है, 2 पाई आर, पाई का मतलब बेटा 22 बटे 7, सेक्टर की रेडियस 35 है, सेक्टर एंगल आपको निकालना है जो कि थीटा और बटे 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ना हल की कैलकुलेशन, 7 से 35 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, ये आपका 0 चला जाएगा, और ये 2 से काटते हैं मेरे दोस्तों 11 बार, और 2 से काटेंगे 36, 18 बार, 11 से 77 काटेंगे 7 बार, और 7 की गुणा करेंगे 18 में, 18 सत्ते 126 डिग्री, तो थीटा का मान 126 डिग्री के बराबर आ गया, और ये मेरा आंसर भी है जो कि पहला ऑप्शन 126। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे सर मजा नहीं लाइफ। ठीक है,
खाने का पीने का मजा नहीं लाइफ। सीजल 2024 पुरी का गोरा सवाल है बच्चों। एक सर्कुलर चाप है जिसकी त्रिज्या 12 है, एक सर्कुलर आर्क है, रेडियस 12 है। अच्छा, सेंटर पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक आर्क सेंटर पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, आपका सेंट्रल एंगल है थीटा। बने हुए सेक्टर का परिमाप बताओ। अच्छा जी, सेक्टर का पेरीमीटर आपको बताना है। पेरीमीटर के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाई दिया, L+2R। यह आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है। कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। रेडियस आपको दी है, केवल आपको आर्क की लंबाई निकालनी है। अब देखो यहां पे वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी 2 पाई। पाई को यहां पे एग्जामिनर कह रहा है 3.14 उपयोग कीजिए। कितना दयालु एग्जामिनर है, पाई को 3.14 लेना है। 2 पाई आर, रेडियस यहां पे 12 है, 12 इंटू थीटा बाई 360। थीटा यहां पे 30 डिग्री है। अब दिमाग में कर लो ना बेटा, या मत करो नहीं हो रहा तो 30 डिग्री बटे 360 डिग्री आ जाएगा। ये तो हो गया मेरे भाई आर्क की लंबाई, प्लस रेडियस बच्चों यहां पे 12 है, 12 दूनी 24। ये सेक्टर का पेरीमीटर आ गया। 360 से 360 घटा कट गया, 2 की 3.4 में गुणा 6.28, 24 में 6.28 जोड़ूंगा तो 30.28, 24 36 30.28 आंसर आ गया, 30.28 सेंटीमीटर। क्लियर है, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। खत्म। बताइए बच्चों, अब ये भी ना करोगे तो क्या करोगे भाई, तुम क्या करोगे ये बताइए। एक सर्कुलर चाप त्रिज्या 14, सेंटर पर 45 डिग्री कोण बनाता, त्रिज्या खंड का परिमाप। सेम क्वेश्चन है, एक सवाल मैंने आपको ऐसा करा दिया, होमवर्क है, मुझे करके दिखाओ बेटा। अभी के अभी आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करो या दिमाग में करो, लेकिन मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो पता चलना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो, है कि हम खुद को ही पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे आएंगे 7वां। 60 डिग्री का एक सेक्टर एक सर्कल से काटा जाता है। सेक्टर का एरिया 18 सही 6/7 है। सेक्टर का एरिया, रेडियस बताओ, वृत्त की त्रिज्या क्या है। बहुत बढ़िया, कौन करेगा भाई मेरे। तो हमने एक सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है वो काट लिया भैया सर्कल से, पिज्जा की स्लाइस काट ली। सेक्टर का आपको एरिया दिया है, आपसे पूछिए त्रिज्या। तो आप जानते सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। अब थीटा बाई 360 डिग्री देखो, मैं सीधा आप दिमाग में लिखा करो कि आप 60 डिग्री बटे 360 डिग्री दिमाग में नहीं कर सकते, 1/6। और ये आपको कितना दिया मेरे भाई, 18 सही 6/7। तो 18 7 126 और 6 132/7 आ गया ना, ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 18 7 126 है भाई, और 6 132। क्या कट रहा है देखो, 7 से 7 कट रहा है, और भी कटेगा, 22 छिक्का 132 यानी कि 6 भी कट गया। अब 6 बार तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 6 गुणा 6 36, तो रेडियस यहां पे 6 आ गई। तो यार ये भी बड़ा आसान सवाल निकला। 6 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। आप बोलोगे सर हम ऐसे टुच्चे सवालों कर लेंगे, कुछ तगड़ा फेंको। तगड़ा भी फेंकूंगा भाई, तो क्यों परेशान करता है, तगड़ा भी आएगा। 44 सेंटीमीटर का चाप लंबाई वाला एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, कौन करेगा जिस सवाल को। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44 विच सबटेंड्स ए सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर एक आर्क की लंबाई 44 है, सेक्टर का एरिया बताए जो 30 डिग्री कोण बनाता है। देखो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर दी है, आपको सेंट्रल एंगल 30 डिग्री का दिया है, थीटा आपको दिया है 30 डिग्री का मेरे भाई। जो भी देखो आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, अगर आपको आर्क की लंबाई दी है तो सेक्टर का एरिया निकल जाएगा ½ 1/2 L गुणा R। यही ये कॉन्सेप्ट आप बोलोगे। हाँ सर, अब यहां पे आर्क की लंबाई 44 है,
आर्क की लंबाई 44 है गुणा रेडियस आर। जैसी रेडियस पता लगेगी सवाल सॉल्व हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। सेक्टर का एरिया 1/2 L गुणा आर होता है। 44 में आता है बेटा 11, तो जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला आएगा। 11 का नियम, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट को ऐड कर लो, उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 8 और 1 9 और 8 4 12। 9 12 का डिफरेंस 3 है, 11 से नहीं कटता। 1 4 5 और 16 का डिफरेंस 11 है, 5 16 का डिफरेंस 11, 11 से कटता है। ये भी 11 से कटता है। 8 और 1 9 8 4 12, ये भी 11 से नहीं कटता। तो भाई मैं दो ऑप्शन में तो फंस गया, सी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। ठीक है जी, दो ऑप्शन में हम फंस गए। तो हमें करना चाहिए फिर ये सवाल सॉल्व, करना तो पड़ेगा। अभी मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगा, पहले यहां पर रेडियस निकालो। अगर आपको चाप की लंबाई दी है 44, तो आप मुझे बताओ सेक्टर का आर्क क्या होता है। आर्क की लंबाई L बराबर 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, रेडियस आपको पता नहीं है, इंटू थीटा बाई 360। थीटा का मतलब 30 डिग्री, 30/360। 30 डिग्री को 360 से भाग देंगे 1/12। 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा तो रेडियस आएगा 12 सत्ते 84, 84। रेडियस 84 आएगी मेरे भाई, क्लियर है। 84। एक बार बताऊं, जब हम सेक्टर का आर्क निकालते हैं, आर्क, तो ये आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, यही होता है मेरे भाई। ये इंटीजर तभी आएगा, ये आर्क जो है इंटीजर तभी आएगा, चाप की लंबाई, जब नीचे का ये 7 कटेगा। जब नीचे का ये 7 कटेगा यानी कि रेडियस जो भी होगी ना, ये 7 का मल्टीपल होगी। रेडियस जो भी होगी ना ऐसी होगी जो 7 से कटती हो, 7 से कटती हो। या तो एंगल 7 से कटे, एंगल तो 7 से कट नहीं रहा, लेकिन रेडियस 7 का मल्टीपल होगी। तो आप यहां से बिना देखी समझ सकते थे, ये बिना करे, कि जो भी रेडियस आएगी वो 7 का मल्टीपल आएगी, 84। तो अब आप ये भी चेक कर सकते हो, 11 के बाद ये भी चेक कर सकते हो कि जो भी आंसर आने वाला है बेटा वो 11 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है ना। अब 2 से जाएगा 42 बार। हम यहां पे देख सकते हैं इकाई अंक 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, यानी कि ये आंसर है सी। सी आंसर है, ये आंसर नहीं हो पाएगा, 1584 नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने बच्चों, 9वां कर दो। सवाल है 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक आर्क है, एक आर्क जिसकी लंबाई 23.1 सेंटीमीटर है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। 18 डिग्री का सर्कल का एरिया क्या है, एरिया, ये ऑप्शन है भाई साहब। एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेंड्स 18 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट द एरिया ऑफ सर्कल का एरिया पूछा है। यानी कि सवाल में ये बोला है भाई, मैं आपको अगर समझाऊं, कैलकुलेशन देख रहे हो, लॉन्डे की कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी हैवी है। सर्कल है और ये सर्कल का मेरे दोस्तों इस तरीके से ये आर्क है ए बी, इसकी लंबाई है 23.1 सेंटीमीटर इस आर्क की, और ये जो सेक्टर है ये सेंटर पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, सॉरी 18 डिग्री का कोण बनाता है। रेडियस मुझे पता नहीं है, सर्कल का एरिया पूछा है। तो पहली बात तो हमें यहां से सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस पता करनी पड़ेगी। रेडियस में निकाल लूंगा फॉर्मूला लगा के। भाई आर्क की लंबाई का फॉर्मूला लगा के पहले मैं रेडियस निकालूंगा, L बराबर 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। फिर मैं दोबारा से सर्कल का एरिया फॉर्मूला लगाऊंगा 22/7 आर स्क्वायर। मेरे भाई मुझे ये पता है कि आंसर दुनिया में कुछ भी हो जाए, 22 का मल्टीपल 22 में 11 आता है, 11 से कटने वाला होगा। तो मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा भाई, इतनी कैलकुलेशन कौन करे, मैं नहीं करूंगा। मैं यहां से 11 का मल्टीपल देखूंगा, क्या ये नंबर 11 से कटता है, 1 9 10 10 8 18, क्लियर है, 18 हो गया, और 6 7 13 5 18, ये मेरे दोस्तों, यानी कि ये नंबर 11 से कटता है। 1 9 10 और 8 18, 6 7 13 5 18, 18 18 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है भाई, ये अब नहीं कट पाएगा। 1 9 10 8 18 और ये 6 8 14 5 19, 18 19 का डिफरेंस 1,
अभी 1 8 9 और 8 17, 6 7 13 और 5 18, ये भी नहीं कट रहा मेरे दोस्तों 11 से। ये देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये 1 7 8 और 8 16, और ये 9 और 6 15, 5 20, 16 20 का डिफरेंस 4, ये भी नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन अकेला ऐसा है जो 11 से कट रहा है, ये आंसर है। मैं क्यों करूंगा, मैं इस सवाल को क्यों करूंगा। दूसरी बात, यहां से जो रेडियस आएगी वो भी 7 का मल्टीपल आनी चाहिए, तभी तो नीचे से 7 कट पाएगा। तो आंसर 11 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी होगा, पर सॉल्व तो मैं नहीं करूंगा। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं यहां से पहले गंदी से रेडियस निकालूं फिर दोबारा फॉर्मूला निकालूं। ठीक है जी, तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही उड़ाना सीखना पड़ेगा भाई साहब, आपको ऑप्शन से ही। आइए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर वेयर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 24 एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 7। बोला है उस सेक्टर का एरिया बताओ जिसकी रेडियस 24 है और आर्क की लंबाई 7 है। यार ये तो सबसे आसान सवाल है। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या 24 है और आर्क की लंबाई, सेक्टर के आर्क की लंबाई 7 है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अगर आपको आर्क की लंबाई दी है, रेडियस आपको पता है, तो 1/2 L गुणा आर्क की लंबाई 7 है, रेडियस 24 है, बस हो गया। 2 से 24 12, 12 से 84, 84। तो 84 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। मजा आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट ये देखेंगे सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये तो काफी हैवी लग रहा है। 15.75 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल से 11 सेंटीमीटर लंबाई का एक 11 सेंटीमीटर आर्क लेंथ का एक सेक्टर कट ऑफ किया जाता है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर। सेम क्वेश्चन ही तो है, सेम क्वेश्चन। ये आपको रेडियस दी है और ये आपको आर्क की लंबाई दी है। आपसे सेक्टर का एरिया पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया बराबर। तो यहां मैं आपको सवाल इसलिए लिया हूं ये वाला कि मैं आपको कैलकुलेशन सिखा पाऊं। 1/2 L गुणा आर, 15.75 इंटू रेडियस, ये आर्क की लंबाई 11 है। तो जो भी आंसर आएगा भाई 11 से तो कटेगा ना। 11 का मल्टीपल ये है क्या, 5 5 5 5 10 8 18 और 8 का डिफरेंस 10, 11 से नहीं कटता। 8 8 16 और 5 21 और 7 6 13, 21 और 13 का डिफरेंस, ये भी 11 से नहीं कटता। ये देखिए 8 6 14 5 19, 19 में से 8 घटाएंगे, ये 11 से कटता है। 8 और 1 9, 5 14, 14 में से 8 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 6, ये 11 से नहीं कटता। मात्र अकेला बी ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कटता है। तो ऐसे सवाल ज्यादातर मेरे प्यारे भाई आपको मल्टीपल चेक करके ही करने पड़ेंगे। यहां तो यूनिट डिजिट मेथड भी नहीं लगने वाला है, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन बेटर है कि मल्टीपल चेक करो। ठीक है भाई, आ जाओ। 11 सवाल कर लिए हमने फटाफट, 16 सवाल हैं इसमें जी। सवाल है ये 12 प्री के पेपर का। 36 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर का एरिया 144 पाई है। व्हाट द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर के आर्क की लंबाई क्या है। यानी कि उल्टा सवाल दिया बेटा, उल्टा सवाल। एक सर्कल की रेडियस दी है, सेक्टर का एरिया दिया है, सेक्टर के त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, आर्क की लंबाई पूछी है। तो भाई नहीं कर सकते क्या। सेक्टर का एरिया 144 पाई, सेक्टर का एरिया बराबर 1/2 L इंटू आर। आर की लंबाई L है, रेडियस आपको दिया 36, ये आ जाएगा मेरे भाई। तो 36 चौका 144, 4 बार जाएगा। पाई में देख लिया हमने ऑप्शन, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखी, तो L आ जाएगा 4 दूनी 8 पाई। आर की लंबाई आ जाएगी, ये रहा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आसान सवाल। आइए सवाल नंबर 13 प्री का, बताओ बच्चों कौन करेगा जी। 8.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सेक्टर का पेरीमीटर 22.4 है। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। अभी तक हमने किसी भी सवाल में कोई डायग्राम नहीं बनाया, ना बनाने की जरूरत है। आप ये बताओ कि एक सेक्टर की रेडियस 8.2 है और हमें बच्चों इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है 22.4। सेक्टर का एरिया पूछा है, रेडियस पता है। अगर सेक्टर के आर्क की लंबाई पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व।
आप बताओ सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जी L+2R। L+2R, आर कितना है? 8.2 बराबर 22.4। क्या हम ठीक कर रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से आर की लंबाई नहीं आ जाएगी मेरे भाई? 8 दूनी 16.4, 22.4 में से 16.4 घटाएंगे 6, तो आर्क की लंबाई तो डायरेक्ट 6 आ गई बेटा। चाप की लंबाई, आर्क की लंबाई 6 आ गई। आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया होता है 1/2 L गुणा आर। आर्क की लंबाई 6 है, रेडियस यहां पे 8.2 है। हो गया जी सॉल्व। 2×6 और ये आ जाएगा 24.6, 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, मजा आया? क्लियर? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये सवाल सीजल में तो आया ही आया है, ये सवाल सीडीएस के पेपर में भी आया था बच्चों। ठीक है, चलो। मीटर 64/3 है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है, ये सवाल है। उस सेक्टर का एरिया बताइए मेरे भाई जिसका पेरीमीटर 64/3 है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। अब यहां पे पेरीमीटर क्या होता है भाई? सेक्टर का पेरीमीटर होता है L+2R। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये पेरीमीटर आपको 64/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर क्या होता है? 2πr। पाई का मतलब 22/7, 2πr इंटू θ/360 डिग्री। यहां पे जो सेंट्रल एंगल है भाई साहब 60 डिग्री है, तो आपको पहले ना रेडियस पता करनी पड़ेगी। 60 डिग्री को 360 डिग्री से भाग देंगे, 1/6 हो जाएगा ना, 1/6 +2r बराबर 64/3। क्या हमने सही किया भाई? सेक्टर का पेरीमीटर L+2R, लेंथ ऑफ आर क्या आ गया? 2πr इंटू 60/360। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि ये 2r जो है, 2r यहां भी ये 2r है, तो ये 2r कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? आप ये देखो, ब्रैकेट में बचेगा 22 ये देखो 2 से कट गया 11 बार, और ये 2 से कट गया मेरे भाई 3 बार, ये बच गया जी 11/21, 7×21। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, +1 बराबर 64/3। या किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना? तो 2r गुणा 11/21 में +1 करेंगे तो दो, ये आ जाएगा 32/21 हो गया भाई साहब, बराबर 64/3। यहां से रेडियस आ जाएगी ना, 32 दूनी 64 से 64 कट गया, 3 से 21 7 बार कट गया, तो यानी कि रेडियस आ गई 7। रेडियस 7 आ गई मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ा मेरे भाई कैलकुलेट करके रेडियस, इसलिए ये सवाल अच्छा लेटेस्ट आया पेपर में। लेकिन आपसे रेडियस नहीं पूछी, आपसे पूछा सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर के एरिया का जो फॉर्मूला है मेरे भाई, वो होता है πr² गुणा θ/360 डिग्री। ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है, समझ में आया? लेकिन भाई ये आपको लगाना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, तो सर्कल की रेडियस अगर 7 है, तो डायरेक्ट उस सर्कल का एरिया यानी कि πr² जो आएगा, डायरेक्ट उस सर्कल का एरिया जो πr² आएगा वो 154 आएगा, 154। 154 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। इंटू θ/360, थीटा आपका 60 है, 60 डिग्री को 360 डिग्री से भाग करेंगे 1/6, ये आ गया भाई। नहीं कि 2 से काट लेंगे मेरे प्यार भी, 77/3, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का एरिया आ गया। तो πr² आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका वैल्यू एरिया πr² के लिए 154 होती है मेरे भाई, तो ये आंसर है। आप ऑप्शन से भी देख सकते थे कि जो भी सेक्टर का एरिया है 11 का मल्टीपल आएगा। ये नंबर 11 से नहीं कटता, ये नहीं कटता 11 से, ये नहीं कटता, ये अकेला नंबर 11 से कटता, ये आंसर होना चाहिए। ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी अगर पेपर में आएगा तो सवाल। ठीक है ना भाई? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बताएंगे मेरे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 15, करो जल्दी से। अच्छा देखो, देखो ये सवाल सबसे मैक्सिमम लेवल का है,
इसलिए मैंने इसको जब शीट में तैयार कर रहा था सबसे आखिर में रखा है मेरे प्यारे भाई। जरा करके दिखाना। वॉट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल? सर्कल का सेंट्रल एंगल क्या है? उस एरिया एंड पेरीमीटर आर 209 एंड 63, जिसका एरिया 209 है सेक्टर का और पेरीमीटर 63 सेंटीमीटर है। यह दिया गया है कि रेडियस जो है इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर, रेडियस एक पूर्णांक है। सवाल में कहा है भाई साहब, टेंशन मतलब रेडियस एक जो है इंटीजर है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है रेडियस तो पॉजिटिव ही होती है। तो इस सवाल में आपको एक सेक्टर का एरिया दिया हुआ है और उस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा है सेंट्रल एंगल, कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? सेक्टर का पेरीमीटर होता है L + 2R, जो कि आपको सवाल में 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्टर का एरिया देखो, L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, R क्या है? रेडियस। सेक्टर का एरिया लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की टर्म में अगर किसी सेक्टर की किसी चाप के त्रिज्य खंड की किसी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L है, रेडियस R है, तो एरिया होता है 1/2 L गुणा R। ये आ जाएगा 209। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि यहां से L × R जो आएगा ना मेरे भाई, वो 209 का दुगुना आएगा, यानी कि 418। तो मेरे पास मेरे प्यारे भाई यहां पर L + 2R का मान आ चुका है, मेरे पास L × R का मान आ चुका है। मेरे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, और सॉल्व करके आपको L और R की वैल्यू निकालनी है। दो रास्ते, या तो आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? अलजेब्रा। भाई आप ये समझो A + B दिया हुआ है, A × B दिया हुआ है, तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करके आप A - B का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, A - B के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के पहले आप A - B यानी कि L - 2R निकालोगे, फिर आगे सॉल्व करोगे। तो एक तो हो गया अलजेब्रा वाला मेथड, दूसरा हिट एंड ट्रायल, कि आप यहां पे मेरे प्यारे भी कोशिश ही मत करो सॉल्व करने की, क्योंकि सवाल में बोल दिया कि रेडियस एक इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव। तो यानी कि आप हिट एंड ट्रायल से सीधा वैल्यू गैस करने की कोशिश करो। अब सवाल में दिया कि L × R 209 का दुगुना, 209 किससे कटता है बेटा? 11 से। तो 11 एकम 11, 11 × 19 × 2 है, 11 × 19 × 2 है। ये तो बड़ा दिक्कत है भाई, 11 सब प्राइम नंबर आ रहा है। तो 11 दूनी 22 × 19 चेक करते हैं। L × R 22 × 19 करके देखते हैं, अगर ये 22 और 19 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 22 और 19 पे मेरे भाई, अगर मैं लेंथ की जगह 22 रखता हूं, R की जगह 19 रखता हूं, तो 19 दूनी 38, तो 22 + 38 आ रहा है 60। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 11 19 पे 22 और 19 पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क को 22 मानता हूं, रेडियस को 19 मानता हूं, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो फिर एक काम करते हैं, फिर उल्टा करके देख लेते हैं। 22 × 19 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 19 × 22, 22 × 19 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 19 × 22। अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क को 19 मानता हूं कि चाप की लंबाई 19 है और रेडियस की लंबाई 22 है, 22 दूनी 44, तो 44 + 19, 44 + 19 आ गया 63। सेट हो गया मेरे भाई, हो गया। तो देखिए मुझे थोड़ा सा भिड़ा भुड़ू के देखना पड़ा। पहले मैंने लेंथ ऑफ आर को 22 माना था, रेडियस को 19 माना था, सेट ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ये देखा तो तुरंत सेट हो गया, यानी कि आर्क की जो लंबाई है वो 19 है और रेडियस जो है वो सर्कल की 22 है। ठीक है ना? L 19 × 22 ही आ जाएगा 418, और 19 + 44 63 आ रहा है। बस हो गया सॉल्व। जब मेरे पास ये दोनों चीजें आएगी, मुझे सेंट्रल एंगल पूछा है, तो क्या हम सेंट्रल एंगल भी नहीं निकाल सकते? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है बेटे 2πr × θ/360 डिग्री, 2πr × θ/360 डिग्री। यही तो कॉन्सेप्ट है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां से आर्क की जो लंबाई है वो 19 दी है, तो 19 = 2 पाई, पाई का मतलब 22/7। जब सवाल में कुछ बोला ना जाए कि पाई का मान ये इस्तेमाल करो, तो आप पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। रेडियस भी यहां पे 22 है, इंटू θ/360 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2πr × θ/360 डिग्री।
अब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 360 काटेंगे 45 बार। ठीक है, 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, तो 121 आ गया, 121। और कुछ कटेगा नहीं, तो यहां से थीटा का मान आ गया मेरे भाई 19 गुणा 7 गुणा 45 बटे 121। 19 गुणा 7 गुणा 45 बटे 121, ये आ जाएगी भाई थीटा की वैल्यू। सही है, 19 गुणा 7 गुणा 45 बटे 121। अब ये देखिए ऑप्शंस भी यहां पे एक एक डिग्री के गैप पे है, तो भैया आपको बहुत नजदीक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 19 गुणा 7 गुणा 45 बटे 121। अब बताओ क्या आएगा जी। 45 सत्ते 315, 280 और 35 315। 315 की 19 में गुणा कर देते, 19 का मतलब 20 माइनस 1। 315 का 20 गुना कितना आ जाएगा मेरे पास भाई? 6300। 6300 में से आप 315 घटा लो, 6300 में से 315 घटाओगे तो लगभग 6000 ही आ जाएगा। 6300 में से अब 315 घटाओगे तो लगभग 6000 ही आ जाएगा, 6000। और बटे मेरे दोस्तों 121। ठीक है भाई, अब 6000 को जब आप 121 से भाग करेंगे तो 121 पंजे 121, 5 जा 6050 होता है, तो फिर भी 6000 यानी कि 50 डिग्री से कम आएगा। ये आंसर आ गया भाई मेरे। ठीक है, देखो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 6000 से कम आएगी। 315 का 20 गुना 6300, 6300 में से 315 घटाएंगे तो 6000 माइनस 15 आएगा, बटे 121 है। अब 121 का अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 50 करता हूं तो आएगा 6050, लेकिन ऊपर तो 6000 है, तो जो भी आंसर आएगा वो 50 से कम आएगा। और 50 से कम मेरे प्यारे भाई मुझे तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन है मेरा यहां पर सी। ये आंसर होना चाहिए। देखिए एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए कि बच्चों को पूरी परेशानी ना उठानी पड़े, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अपने दिल में। सवाल मुश्किल बनाया तो एंड में ऑप्शन आसान डाल दिए हैं, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छे लेवल का है। अब आप देखें सेम ही पेपर में, आप सेम ही पेपर में इस लेवल का सवाल भी देखोगे, इस लेवल का जो मात्र 5 से 7 सेकंड में हो जाएगा या उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। और सेम एसएससी सीजल प्री के पेपर में आप इस लेवल का सवाल भी देखोगे जिसमें आपको मिनट भर लग जाएगा करने में। ठीक है जी, तो भाई थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है कि आपकी शिफ्ट में कैसा सवाल एग्जामिनर ने डाला है। तो 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब ये आखिर बार मेरे दोस्तों सवाल नंबर 16 है जो मैंने सेट किया है, हमने बनाया है। जरा इस सवाल को आप सॉल्व करो और ये आपका होमवर्क है और मुझे कमेंट में ठीक करके बताओ। ये बिल्कुल मैंने आपको लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है, मैंने आपको सवाल भी लगभग ज्यादातर सभी टाइप के करवा दिए हैं। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे भाई इसको लाइक जरूर करें। कम समय में ज्यादा कंटेंट, ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करता हूं मैं आपके थ्रू।